गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एचडीएन साइंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। आइए इसके अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर। क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या आप लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा जाता है? इसे नेचुरल नंबर क्यों कहा जाता है? आइए इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या अभी अपने आस पड़ोस में, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा बच्चा हो, कभी भी अगर आप उससे कहेंगे बेटा गिनती सुनाओ, तो क्या करेगा? वो गिनती की शुरुआत करेगा 1, 2, 3, 4, 5। वो गिनती की शुरुआत हमेशा 1 से ही करेगा। ऐसा क्यों? वो 0 से क्यों नहीं करेगा? कोई बच्चा, चाहे वो बड़ा बच्चा हो चाहे वो छोटा बच्चा हो, वो गिनती की शुरुआत 0 से नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके नेचर में है, उसे सिखाया गया है, वो उसका प्राकृतिक गुण है कि वह 1 से ही शुरुआत करेगा। अगर आपसे कहें भाई गिनती सुनाओ, आप क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से जो आदमी का नेचर है, जो आदमी का प्राकृतिक गुण है, वही वो बोलता है। इसीलिए इन संख्याओं को क्या कहा गया है? प्राकृतिक संख्याएं कहा गया है, यानी कि नेचुरल नंबर कहा गया है। अगली संख्या है पूर्ण संख्याएं। यानी कि होल नंबर। क्या इसे पढ़ेंगे? होल नंबर। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसे होल नंबर। आइए, इसे पूर्ण संख्याएं क्यों कहा गया? इन संख्याओं को देखो बच्चों, जो प्राकृतिक संख्याएं यहाँ लिखी गई हैं, अगर हम इनसे कोई संख्या बनाना चाहें, क्योंकि सबको पता है 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं हैं, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं, इनसे हम सभी संख्याएं, अनंत तक की संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमी है, इसमें किसी चीज की कमी है जिससे हम सभी संख्याएं नहीं बना सकते। अगर वो इसको हम इसमें शामिल कर लें, उस कमी को इसमें शामिल कर लें, तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूरी हो जाएंगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। और वो कमी क्या है? वो है कमी है 0। इसमें अगर हम 0 शामिल कर लेते हैं, अब ये हमारी संख्याएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई, यानी कि पूरी हो गई। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? होल नंबर बोलेंगे। जैसे अगर कोई हमसे कहे 105 लिखिए, भाई 105 बिना 0 शामिल किए हम लिख ही नहीं सकते थे, इसलिए इसमें 0 का शामिल होना अति आवश्यक था। अब ये पूरी संख्या, ये पूर्ण संख्या हो गई है, पूरी संख्या हो गई है। इससे हम छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों कंपटीशन में पूछा जाता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं? भाई पूर्ण संख्या में 0 शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर। प्यारे बच्चों, अगर जब संख्याओं के चिन्ह का आविष्कार नहीं हुआ रहा होगा, तो उसके पहले अगर लेन देन की बात करें तो कैसे लेन देन होता होगा? आइए देखते हैं। जैसे हमने किसी को 10 रुपये दिए, तो हम कैसे लिखते होंगे उसको हिसाब किताब में? 10 रुपये दिए। हमने किसी से 10 रुपये लिए, तो 10 रुपये लिए। और शाम के समय जब इसका हिसाब होता होगा
तो इसमें कंफ्यूजन रहता होगा कि उसने हमको दिए कि हमने उससे लिए। इसी समस्या का निजात करने के लिए चिन्ह की खोज की गई कि संख्याओं को हम चिन्ह से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। और कौन सा चिन्ह होगा, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। भाई अगर हमें कोई चीज मिला तो हमारे पास बढ़ोतरी हुई तो हम उसको प्लस से डिनोट करेंगे। अगर हमारे पास से कुछ चीज गया तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से डिनोट करेंगे। इसीलिए इंटीजर संख्याओं में माइनस भी शामिल कर लिया गया है। हमें तो ये संख्या 0, 1, 2 बहुत संख्याएं हैं, अनंत तक है। ऐसे इधर अगर हम जीरो को माइनस को शामिल कर लें इसमें, सॉरी अगर माइनस को शामिल कर लें तो हमारी ये क्या हो जाएंगी, पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। आगे आते हैं बच्चों अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं या इसे इंग्लिश बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, अभाज्य संख्याएं क्या होता है, इससे कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। क्या होता है आइए इसको सीखते हैं। ऐसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी सीखने का प्रयास करते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, उसे क्या कहेंगे, हम अभाज्य संख्याएं कहेंगे। कैसे, जैसे हम ले लिए, यहां ले रहे हैं बच्चों 5। 5 में यहां इसका गुणनखंड होगा, एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर होगा 5। अभाज्य संख्याएं एक बार फिर से बता दें, ऐसी संख्याएं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही फैक्टर हो, उसे क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि इसका क्या है, या तो ये 1 या फिर 7, या तो 1 या तो 7। या इसकी परिभाषा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या अपने से मतलब स्वयं अपने से और केवल 1 से डिवाइड हो, केवल अपने से वो विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, तो उस संख्या को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 5 केवल 1 से विभाजित है और 5 से विभाजित है। 3 केवल 1 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। 7 ऐसे 13 केवल 1 से विभाजित है और 13 से विभाजित है। इसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अच्छा, कंपटीशन पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो है बच्चों 2। क्यों, क्योंकि केवल 1 से विभाजित है और 2 से विभाजित है, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अच्छा, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है। और 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है, यानी कि सम भी है, जो क्या है, सम भी है। आइए देखते हैं, अगर हमें अभाज्य संख्या लिखनी पड़ी तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा देखिए 6 होगा, देखिए कैसे नहीं होगा, कैसे देखिए, इसका ये तो 1 से तो विभाजित होगा ही, 7 में 2 से विभाजित होगा, 7 में 3 से विभाजित होगा और 7 में 6 से विभाजित होगा। इसका मतलब बच्चों अभी हम बता रहे थे कि केवल वो 1 से और स्वयं से विभाजित हो तो अभाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है। इसका मतलब 6 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और इसी प्रकार से इसमें ऐसे 11 हो गया, 13 हो गया, इस प्रकार से कई संख्याएं हैं से हम पहचान सकते हैं। इसके बाद अगले हेडिंग है बच्चों कंपोजिट संख्या, यानी कंपोजिट नंबर्स, सॉरी कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्याएं
जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम भाज्य संख्याएं बोलेंगे या कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे 10 ले लें। देखिए 10 जो है ये 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 5 से भी विभाजित हो जाएगा और 10 से भी विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि ऐसी संख्या है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, देखिए इसका 2 से अधिक फैक्टर है, 1 2 3 4 फैक्टर है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से हम ले लेते हैं, देखिए क्या जो है 9 ले लेते हैं। देखिए ये 1 से 3 से और 9 से विभाजित है, इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है, इसलिए क्या है ये भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से कंपटीशन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। आइए देखते हैं 4 की देखिए क्या कंडीशन है। ये तो 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी, इसलिए ये क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बच्चों 4 है। इसके बाद 6 भी, मतलब जिसके 2 फैक्टर होंगे 9 8 भी हो जाएगा, ऐसे संख्याएं हैं। अगली हेडिंग है बच्चों, अगली हेडिंग हमें पढ़ना है सम और विषम। सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी इवन नंबर और ऑड नंबर। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से विभाज्य ना हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ज़्यादा इसके बारे में आप लोग जानते हैं। अगली हेडिंग है आप लोगों का परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। प्यारे बच्चों परिमेय संख्या किसे कहेंगे, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q की वैल्यू 0 ना हो, उसे क्या बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे 22/7 हो गया, 3/5 हो गया, 7/4 हो गया, 0/5 हो गया। लेकिन अगर हम लिख दें यहाँ पर 5/0 तो क्या ये हमारा परिमेय संख्या होगा? नहीं, ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ बताया गया ऐसी संख्याएं, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखे जा सके तथा Q 0 ना हो। लेकिन देखिए यहाँ पर Q 0 है, इसीलिए जो है ये जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। अच्छा, परिमेय संख्या पहचान करने के लिए अपरिमेय एक चीज और है, अगर हम किसी संख्या को भाग करें, जैसे 10/3 अगर हम भाग करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग भाग करते हुए चला आएगा। अगर हम भाग करते रहें दशमलव के बाद अगर संख्या रिपीट हो रही है तब तो परिमेय संख्या में आएगा। अगर संख्या रिपीट कर कहीं भाग करें, ऐसा मिल जाए हमको 4.1 5 3 2 9 8 7, तो इन संख्याओं में रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हमारा परिमेय संख्या में नहीं आएगा। भाग देने के बाद दशमलव के बाद अगर कोई संख्या रिपीट हो रही है तभी वो परिमेय संख्या में आएगी, नहीं तो परिमेय संख्या में नहीं आएगी। आइए बच्चे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है बच्चों? इरेशनल नंबर क्या है बच्चों? ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उन्हें क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। इस प्रकार से ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अंतिम हेडिंग बच्चों क्या है आपका? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे बच्चों? ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों को शामिल कर लिया जाए, यानी कि इसे बोलते हैं रियल नंबर। ऐसी जिसमें
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को समाहित कर लिया जाए उसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका नंबर सिस्टम खत्म होता है और आगे